वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 31 चेयरमैन जिंदा है। शादी की अब तैयारियां। तक गुरु माँ के शब्दों ने बेला को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दिन थे। पहले उसके दिमाग में एक बार भी समीरा का ख्याल नहीं आया था, मगर एक ही वाइफ से वो तुरंत ही समीरा को पहचान गई। अब आगे, हालांकि समीरा से ज्यादा अब बेला को कार्तिका का ख्याल बेचैन कर रहा था। अगर सच में कार्तिक को जो जहर दिया गया था उसका कोई तोड़ नहीं था, तो फिर कार्तिक का क्या हुआ होगा? बेला ने पूछा, फिर चेयरमैन का क्या हुआ दादी माँ? क्या सच में उस जहर का कोई तोड़ नहीं मिला? पर्ल आइलैंड में भी नहीं, वहाँ तो हर एक चीज का इलाज मौजूद है। बेला की बेसब्र आवाज सुनकर और उसकी बेचैनी देख गुरु माँ को थोड़ा अजीब लगने लगा। उन्हें नहीं पता था चेयरमैन कार्तिक कपूर ही है। उन्हें बस ऊपरी कुछ बातें पता थी, अंदरूनी बातों से वो भी अनजान थी। हालांकि अब क्योंकि गुरु माँ जानती थी बेला उनकी सगी पोती है, इसीलिए उन्होंने उससे कुछ भी छुपाया नहीं। बेला ऑलरेडी उनसे नाराज थी। गुरु माँ अब उसे इन बातों के जरिए ही मनाने की और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करने वाली थी। गुरु माँ ने जवाब में कहा, नहीं, उस जहर का काट उस वक्त पर्ल आइलैंड पर भी नहीं था। पर्ल आइलैंड पर पूरे 20 सालों में सिर्फ एक बार ही एक फूल खिलती है जो उस जहर का काट है। मगर जिस वक्त चेयरमैन को जहर दिया गया था उस वक्त पहले ही उस फूल को खिले 7 साल हो चुके थे और उस फूल को संभाल कर रखा भी नहीं जा सकता है। उसे तोड़ने के 2 घंटा के अंदर ही उपयोग कर लेना होता है। 2 घंटे के बाद उस फूल के तत्व खत्म हो जाते हैं, इसीलिए उस वक्त वो फूल चेयरमैन को नहीं मिल पाए। हालांकि बेला, जिसने गुरु माँ की बातों से अपनी सारी उम्मीद खो ही दिया था, उसे गुरु माँ के मुंह से निकला हालांकि शब्द सुनकर एक आशा की किरण सी मिल गई। बेला ने गुरु माँ का हाथ पकड़ते हुए पूछा, हालांकि क्या दादी माँ, प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। बेला की बेचैनी देख गुरु माँ को अब थोड़ा संदेह होने लगा था। उन्होंने जहां तक बेला का आंकलन किया था उसके मुताबिक वो इतनी जल्दी बेचैन या बेसब्र होने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो तो 14 साल बाद होश में आने के बाद भी शांत रही थी, मगर फिर वो चेयरमैन का जिक्र सुनते ही इतनी डेस्परेट क्यों हो जाती थी? कहीं अफवाहें सच तो नहीं थी? कहीं सच में उनकी पोती का चेयरमैन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा था? इन्हीं ख्यालों के साथ गुरु माँ की बूढ़ी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। गुरु माँ ने बेला को गौर से देखते हुए पूछा, बेला, आप चेयरमैन के बारे में इतना सब क्यों पूछ रही हो? क्या चेयरमैन से आपका कोई रिश्ता है? गुरु माँ का सवाल सुनने के बाद बेला को याद आया वो कितनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वर्तिका और अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने के बाद बेला के इमोशंस उसके ऊपर हावी होने लगे थे। वो कार्तिक के बारे में सोचकर ही बुरी तरह डर गई थी। बेला ने अपने जज्बातों को काबू करते हुए कहा, दादी माँ, चेयरमैन मेरा क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे बताएं अंत में उसके साथ क्या हुआ। जवाब में दादी माँ ने अपने ख्याली पुलाव को दरकिनार करते हुए कहा, सम्राट को अंदर से खबर मिली थी कि चेयरमैन अभी जिंदा है। उसे भले ही उस वक्त जहर का काट नहीं मिला, मगर चेयरमैन के पास दिव्य निंद्रा जैसी काम करने वाली ही एक मशीन थी। चेयरमैन पिछले 13 सालों से उसी मशीन में है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो फूल कल खिलने वाला है। शायद फूल खिलते ही चेयरमैन को मशीन से बाहर निकाला जाएगा और उस फूल से औषधि बनाकर उसे दिया जाएगा। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हमें भी नहीं पता। बेला ने ध्यान से दादी माँ की पूरी बात सुनी, फिर जाकर उसे राहत मिली। दिव्य निंद्रा जैसी टेक्नोलॉजी सच में रॉकवेव के पास थी। उस मशीन को असल में कार्तिक ने ही बनाया था। वो एक ऐसा मशीन था जिसके अंदर जाने के बाद इंसान और उसके शरीर दोनों के लिए ही वक्त रुक जाता था। हंसने लगे। बढ़ते समय का उस मशीन के अंदर मौजूद इंसान पर कोई असर नहीं होता था। कुछ भी तो नहीं। बेला गहरी सांस लेकर काउच पर देखा तो सब शांत पड़ गए। कितना कुछ हो गया। तभी अमित जी बोले, बेला ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद पूछा, दादी माँ, किस पसंद करते हो? आपके पास कोई फोन वगैरह है क्या? तनय ने कृष्णा का और कॉल करना है। निधि का हाथ पकड़ लिया। हमारे पास फोन नहीं होता है। एक साथ कहा। गुरु माँ का जवाब सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़ गई। उससे पहले नहीं होता है उनका क्या मतलब था? इस दुनिया में फोन भला किस इंसान के पास नहीं होता है। कहा, देखो, मैंने अपना फर्स्ट किस तुम्हें किया था। राजधानी खार्तूम में मिलिट्री और राइवलरीज के मुद्दे चल रहे थे। बता दूंगा कि तुमने मुझे किस किया है। कई देशों की मिलिट्री तुम्हारे पास एक ही इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी, जर्मन आर्मी, मुझसे शादी आज ब्रिटिश आर्मी क्या फर्क पड़ता है? कृष्णा ने बॉक्स के साथ मिलकर मिलिट्री और राइवलरीज को भगाने की जी तो कोशिश कर रही थी, मगर वो राइवलरीज थे कि भागने का नाम नहीं ले रही थी। ने उसे आंखें दिखाकर बोल दिया कि सब मिलिट्री पर ही से करने खड़े थे और कभी-कभी तो गोली भी चला रहे थे। इस पर अपनी सहमति जता दी। मिलिट्री टीम का शीश कर रहे कैप्टन सुनील ने कॉल पर किसी से कहा, सब लेफ्टिनेंट कर्नल आप बाराती बनोगे, प्लीज यहाँ जल्दी से आइए। सबसे बड़े यहाँ की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। बुलाना नहीं है, इन लोगों को काबू करना मुश्किल हो रहा है। सकब का गया।
जवाब में फोन को दूसरी तरफ से है कि मुझे आवाज आई को बोलना चाहिए कि उनकी बेटी के लिए बहुत सबको अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो शादी करवा देनी चाहिए। ओके सर, कैप्टन सुनील ने जवाब बढ़ाते हुए बोला, नहीं मैं करने के बाद अपनी टीम से कहा, स्टेप बैक बॉय, मीरा को जानते भी नहीं थे। कनिष्का बोली, कैप्टन की बात सुनते ही उसकी टीम की आंखों में अजीब सी चमक और ऊर्जा आ गई। कशिश उसकी बात पर सिर हिलाकर बोली, के साथ नहीं करना बहुत मुश्किल होता था, चुपके सब लोग अपने साथ आम नागरिकों को भी बहला फुसलाकर ले आते नहीं। सबकी पोल पट्टी एक साथ बीच अगर किसी आम नागरिकों को कुछ हो जाए। ये सुनकर सब हंसने लगे तो अधिराज दादाजी ने कहा, बना देते थे और मिलिट्री को बदनाम कर लेना चाहिए हासिल करने की कोशिश करते थे। उनकी बात सभी को ठीक लगी। हालांकि उनके लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसे राइवलरीज की सिवाय करना बहुत अच्छे से जानते थे। श्रेणु उनकी उपस्थिति ही काफी शादी राइवलरीज और आम नागरिकों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए, मगर वो तो अकड़ कर बैठा था। कुछ ही पलों में एक ब्लैक लैंड रोवर एसयूवी कार तेज किया के साथ वहां पर क्या हुआ बेटा, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगी। श्रेणु अपने इमोशन कार रहने के 2 मिनट बाद अंदर से शादी करनी है कार का दरवाजा खोला। सब दंग रहे। एक लंबा चौड़ा लड़का कार से बाहर की इच्छा जताई थी। ब्लैक टी शर्ट और कैमल टाइम कलर कार्गो पैंट पहन रखी थी, जो खुद से बोल रही थी कि उसे भी शादी करनी है। लड़के के एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इकलौती बेटी से तकरीबन 26 साल की होगी, इसलिए ये सुनकर हाथ में लंबी गन झूल रही और उसकी बात जैसी काली गहरी नजर उन राइवलरीज के हाँ में सिर हिला दिया और रोना सा चेहरा आंखों से ही जलाकर रात कर रहा, मुझे नहीं करता। लड़के ने अपनी गन लोड करते हुए सख्त लहजे में कहा, कैप्टन बोल पड़ी, राहुल अपनी यूनिट्स को तैयार रखो। ये सुनकर पल्लवी सारी उसका कान पकड़ लिया और बोली, क्यों? जवाब मेरी कैप्टन सुनील ने परेशान कर रहा है। रॉजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन। राहुल नाम में सिर हिलाते हुए सुनील के मुंह से निकला लेफ्टिनेंट कर्नल शब्द सुनते ही सारे राइवलरीज और उनके आगे बोला, सिविलियंस का कान हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए एक गधे ने मेरी बहन को बुलाया लेफ्टिनेंट को। राहुल हैरान रह गया। आदित्य कपूर वो बदनाम मिलिट्री जमाते हुए बोला, बेटा बहन है वो। आदित्य कपूर का नाम सुनते ही रहता है मुझे सारे सिविलियंस और कई तो राइवलरीज भी ऐसे वहां से गायब हो गए। राहुल तो खुद जैसे अपने लेवल वाली अस्तित्व की वजह से मना कर रहा था। उसने आदित्य कपूर नाम का लेफ्टिनेंट कर्नल दुनिया का सबसे बदनाम मिलिट्री ऑफिसर था। तो दादाजी कहते थे कि वो राइवलरीज के साथ चलो भाई को भी मारने में बिल्कुल नहीं तैयारी करता है। रोज तो उसके लिए दुनिया का सबसे मजाकिया शब्द हिला दिया, इसीलिए हर कोई उससे अनजान की एक धमाका अभी बाकी था। गुरु माँ की बातें सच थी। आगे जानने के लिए सच में रही मेरी कहानी, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।